या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों पर माता रानी सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। तो आज की कथा में हम सुनेंगे युधाजित का भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। और उनके उत्तर में मुनि ने कहा कि शक्ति हो तो ले जाओ। व्यास जी बोले, हे राजन, तदंतर महाबली युधाजित रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दौहिक को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करते हुए जलपूरी समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख भेरी के निनादों पर तुरहियों की ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदीजनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। उस नगरी में जो कोई भी स्वजन लोग थे, उन्होंने अपने घरों में रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजा कहाँ चला गया। महान पतिव्रता एवं वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्य लोभी शत्रु युधाजित युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सबसे समान रखने वाले वे साधुजन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाजित भी विधान पूर्वक अपने दौहिक को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है, ऐसा सुनकर युधाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्दस नामक श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भर कर मुनि भारद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुँचा है, अब मैं क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहिक को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामिन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेटक के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनि के साथ पावन आश्रम में रह रही थी। शीघ्र अति गालब एल जावली गौतम भृगु चमन अभियोजज कंठ जंतु वक्र वीतिहोत्र सुमंतु यज्ञदत्त वत्सल राससन कहोड़ यवक्री यज्ञकृत क्रतु ये सब और भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी देवपाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न तथा आश्रम सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपने दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं का संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों का दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा हो तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामिन, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां
वहाँ बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहाँ आ गई और लोगों से पूछने लगी, यह कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ी। परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप तथा सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धरा पर उतर कर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंग लता तथा करुपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही हैं। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती हैं। जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हुए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चित होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेटक के लिए वन में गए हुए हैं। वे राजागण माध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन पर उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो हैं ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता तथा साधुजनों के सम्मान थे। प्रहलाद के पौत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्वगुण की साक्षात मूर्ति, योगियों द्वारा सदा आधारित पर विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्य की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यह ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतएव हे स्वामिन, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन, कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। यह निश्चित ही है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलाषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धन तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैसे इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परांतप, क्या यह व्यापक द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार आप सभी प्राणी दूसरों का धन लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म न करने के समान हो जाता है।
अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। ये द्विजोत्तम जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यहीं निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसे कहने पर तेजस्वी भारद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोलने, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपने इच्छानुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी हैं, वह नहीं आ रही हैं। युधाजित बोला, हे सौम्य मुने, आप हठ छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, भारद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित, तूने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की उपेक्षा ना करे, क्योंकि वह राज्य क्षम्य रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई सेना है और न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी अपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गधी तनय विश्वामित्र एक समृद्धशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। प्रतापी राजाओं श्रेष्ठ के महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें भेजने के लिए आग्रह किया। तभी महावशिष्ठी गतिभूत पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गौवें उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गौ का प्रभाव समझकर वे राजा उस मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से नंदिनी गौ मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुनि, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गौवें दूंगा। आप मुझे यह नंदिनी गौ दे दीजिए। हे परांतप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह गौ होम के लिए हविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गौवें आपके ही पास रहें। विश्वामित्र बोले, हे साधो, मैं आपकी इच्छानुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौवें दे रहा हूँ, अतः नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूँगा। वशिष्ठ बोले, हे नृपते, जैसी आपकी रुचि हो आप इसे बलपूर्वक अभी ले जाइए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा, हे मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ ने उनसे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे सुबह, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कड़कर शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हंभारों करने लगी।
उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा करते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे, हाय मैं कितना पापी एवं दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर ना करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चय ही कुल का नाश करने वाला होता है। अतः आप तपोनिध मुनिवर भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए। हे राजेंद्र, आप सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए जिससे वह आनंदपूर्वक रह सके। हे राजन, ये दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसा दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह बैरभाव व्यर्थ है। हे नृपश्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। यह संसार सदा दैव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, देवयोग से कभी वज्र तृण बन जाता और किसी समय तृण वज्र बन जाता, इसमें संदेह नहीं है। देवयोग से खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता। अतः हे मेधावन, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरे हित कर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय मंत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि श्रेष्ठ के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विद्युल को किसी मुनि कुमार क्लीव इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसे एकाक्षर क्लीम शब्द का स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उस अनुस्वार विहीन अक्षर का ही वह बार बार उच्चारण करने लगे। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदय यगम करके आदरपूर्वक अपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, देवयोग से ही उस बालक सुदर्शन को यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्याय रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थे। उनके विग्रह रूप भी लाल था और उनके सभी अंगों में रक्तवर्ण के समान आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तुड़ीर तथा कवच प्रदान किया। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया।
उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गईं और उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रेणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इसी प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन का स्मरण करके परम मानिनी शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नैनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहाँ पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रतापूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके, हे महाभाग सुंदरी, शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, आप किस देश में से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम में मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रेणी, महाराज ध्रुव संध्य के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहाँ रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वे सुदर्शन अपने नाम के रूप ही हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उनके नेत्रों का अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्राह्मण ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया, अतः गुणों की खान सुदर्शन को ही मैंने देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। तो प्रिय भक्तजनों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।